दीवान साहब हमारे साथ मौजूद है। दीपक दीवान सर, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, ये कन्याकुमारी की जो रैली है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और रोड शो है बंगाल के बाद में आऊंगा मैं आप। कन्याकुमारी का एक ही ऐसा सेंटिमेंटल स्थान है हिंदुओं के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये अमित शाह को आप दिखा रहे हैं, यहाँ तो सब जो नेता हैं, कांग्रेस हो या लोकल भी वहाँ के नेता हैं, सब लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से आशीर्वाद लेके अपना आगे करते हैं। ये एक सिंबॉलिक रैली है। कन्याकुमारी का स्थान अपनी जगह है। आप देखिए, हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, ये एक अपने आप में एक पूरे इंडिया को गिना जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये एक अहम रैली है। जहाँ तक मोरल बूस्ट की बात करें हम वोटर्स के लिए, स्पेशली बीजेपी के लिए इसकी बहुत अहमियत है। आप जो बता रहे हैं बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। गौतम लहरी जी आपके ठीक बगल में बैठे हैं। सर, आप फोकस अगर पार्टी का किया जाए, मैं चाहूंगा दोनों तस्वीरें दिखाएं, एक तरफ ये और एक तरफ जो वो फंस गए हैं ट्रैफिक जैम में, मिथुन चक्रवर्ती। मैं चाहूंगा वो दोनों तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाएं। सर, अगर बात की जाए, क्या लहरी साहब ये कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी का जो फोकस है वो बंगाल ज्यादा है, वहां पर स्टेक ज्यादा हाई है पार्टी के लिए? नहीं, ये बात सही है। बंगाली एकमात्र जगह है जहाँ पे बीजेपी सारे ताकत लगा दिया। जब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी मिथुन चक्रवर्ती से मिले, तब से अटकल तेज हो गया कि बंगाल का जो धरती पुत्र है मिथुन चक्रवर्ती, जो मुंबई में बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, वो क्या भाजपा में शामिल हो जाएंगे क्या नहीं। बहुत दिन से चर्चा चल रहा था बंगाल में। तो आपने जय कहा कि तमिलनाडु में जिस जगह पे गया है अमित शाह, वो जगह बीजेपी के लिए गढ़ माना जाता है। वहाँ पे दलित वोट ज़्यादा है और उसी एरिया से बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन के आए थे। तो इसलिए उस जगह के लिए आसान है, अमित शाह वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप जो कल्चर का बात बोल रहे हैं, तमिलनाडु का जो चुनाव प्रचार का जो कल्चर है, जो कटआउट कल्चर जिसको बोलते हैं, वो आजकल बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। आज यार ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सारे मैदान जब आप देखेंगे वहाँ पे मोदी जी का कटआउट से भरा हुआ है। ये पहले कभी बंगाल में कटआउट कल्चर नहीं थे। आजकल तो तृणमूल कांग्रेस भी कटआउट कल्चर में शामिल हो गया है। तो वो जो बड़े बड़े फोटो, साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, ये जो प्रचार का जो नया तरीका है, जो जिसके साथ जनता के साथ जोड़ना है, तो ये एक तमिलनाडु का, मैं कहूँगा कि एक चुनावी प्रभाव बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। और बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण है, कभी बीजेपी सोचा नहीं था कि बाकी भारत का, भाई हम लोग पत्रकार भी सोचा नहीं था कि कभी भाजपा बंगाल में एक चर्चा का विषय हो सकता है। ये शुरू हुई जब 2019 में भाजपा ने 18 लोकसभा सांसद चुन के आए थे। उसके बाद से ही शायद भाजपा ने तय कर दिया। बात यह है कि कन्याकुमारी लोकसभा सीट से उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, जो बाइपोल वहां पर होने वाले हैं, और तमिलनाडु में 20 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये आप इसको कैसे, इस अर्थमेटिक्स को कैसे देखते हैं आप? नहीं, आपने जो कहा कि तमिलनाडु में जो कर रहे हैं, जो इससे पहले एक जो दक्षिणी और द्राविड़ पार्टी के साथ जो तालमेल हो रहा है, साथ साथ पीएम के जो दलित माना जाता है, ये जो एक अहम भूमिका रखते हैं। तमिलनाडु में भी ध्रुवीकरण है वोटर के अंदर, वो डीएमके और एआईडीएम के। लेकिन कभी भी एआईडीएम के सत्ता में होता है, ये एक ठीक है, होता है कि कभी कभी वहाँ पे सत्ता बदल जाते हैं। लेकिन सर, वो लास्ट टाइम हुआ था, मुझे याद है, जो वहां पर एकदम से इनकम्बेंट गवर्नमेंट रिपीट की और वो हैरान किया सबको। हाँ। वो अम्मा का लास्ट इलेक्शन था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।